Subscribe now and press the bell icon. Never. हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 में चल रहे थे। उसमें हम लोगों ने 7th नंबर क्वेश्चन तक अटेंड कर लिया था। आज हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। ओके, तो आज हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन मैंने लिया है। आज है क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज होगा, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं एक्सरसाइज 2.2 को ख़त्म करूँ। ओके, और आप प्रीवियस क्लास को अच्छी तरह से रिवाइज करें, वेरी इंपॉर्टेंट होना है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ क्या है, 10 इनवर्स है, तो यहाँ अगर 10 आ जाएगा करीब, तो बताइए 10 इनवर्स और 10 उसके बीच में थीटा रहेगा, तो आराम से बाहर निकल जाएगा। तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 में। ओके, तो देखिए इसको, इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसे हम लोग 10 में कैसे कन्वर्ट करें, तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ जरा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब देखिए इसे हम cos से भागा देते हैं, सब को हम लोग cos से भागा देते हैं। ओके, सब चीज़ को हम लोग cos से भागा देंगे, क्योंकि ऊपर cos भागा देंगे दोनों को, नीचे भी cos से भागा देंगे, फिर कॉमन लेंगे तो दोनों कट जाएगा, कोई बात नहीं होगा। तो सबको cos से भागा देते हैं। अच्छा बताइए, इससे cos से भागा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इससे cos से भागा देंगे, आपको पता है वो फार्मूला tan थीटा और कितना होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, पता है कि नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos x से भागा दिए हम लोगों ने, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan x। अब नीचे में कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा प्लस tan x। देखिए ये तो 10 में कन्वर्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसे मिटाता हूँ। देखिए अब मैं इसे मिटा दिया। ओके, अब आगे देखिए मैं क्या करता हूँ इसमें, ये 1 को हम लिख सकते हैं 10π/4। आपको पता होगा 10/45 का मान 1 होता है, तो 10/45 की जगह हम लोग 1 की जगह 10/45 लिख दिए, माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 1 है 1 प्लस यहाँ भी लिख सकते हैं 10/45, क्योंकि 10/45 का मान 1 से इसे मल्टीप्लाएंगे तो वही होगा, इंटू 10x है नीचे में। देखिए यह क्या है, 10x है। ओके, यहाँ तक आप वीडियो थोड़ा बड़ा है, ये क्वेश्चन बड़ा है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो थोड़ा बड़ा आंसर आने वाला है, तो आप इसे वीडियो रोक करके कॉपी कीजिएगा। ओके, देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब देखिए एक फार्मूला मैंने बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, एक मैंने फार्मूला बताया था ये, हाँ, tan a प्लस b का फार्मूला क्या था इसमें, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये देखिए प्लस का फार्मूला था, हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस। तो tan a माइनस b का फार्मूला ये होता है। देखिए a की जगह क्या है, π/4, b की जगह x है, तो सेम फार्मूला इसी तरह लग रहा है, तो इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं 10π/4 माइनस b कितना है, b है x। तो इस वाली चीज़ को हम लोग छोटे में ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके, तो इस वाले भाग को हम लोग ऐसे, क्योंकि देखिए tan a माइनस b का फार्मूला यही होता है। इसी तरह से ये भी लिखा हुआ है, सिर्फ देखिए a की जगह क्या है, π/4 और b की जगह x। तो इसे मैं मिटाता हूँ, तो इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 10π/4 माइनस x। ये किसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इसका। चलिए अब y बराबर फंक्शन लेते हैं tan इनवर्स, और इसे हम लोग ने 10 में कन्वर्ट करते करते लाया, ये लाया 10π/4 माइनस x। अब देखिए ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, कितना जाएगा, π/4 माइनस x। यही आपका आंसर हो गया। तो आप अच्छी तरह से इसे सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसे कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, आप इसे अच्छी तरह से वीडियो के कॉपी करें। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, y बराबर फंक्शन बोला है tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x²। ये जो है मॉड x जो है वो x से छोटा है। ओके, क्योंकि छोटा है, अगर छोटा नहीं रहेगा बड़ा रहेगा तो ये नीचे 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ 0, हालांकि इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होता है,
वो अनडिफाइंड रहता है। ओके, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें इसके अंदर क्या लाना है, टेन लाना है, क्योंकि टेन इनवर्स से यहाँ टेन आ जाएगा तो बाहर निकल जाएगा थीटा। तो इसे टेन में कैसे करें, तो यक्स की जगह हम लोग को मानना पड़ेगा। तो यक्स की जगह हम लोग क्या माने, तो देखिए ये कैसा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा वन माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर। यक्स की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो साइन थीटा को उधर लेके जाएंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन एक्स को हम लोगों ने क्या माना, एक्स मान लिया, तो एक्स स्क्वायर हो गया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने आपको बताया था वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप एक्स की जगह दो चीज़ रख सकते हैं, या तो साइन थीटा रख सकते हैं या तो कॉस थीटा रख। आपको सिचुएशन पे डिपेंड होगा कि आप साइन थीटा रखें वहाँ कि कॉस थीटा रखें। देखिए अगर मैं कॉस रखता हूँ यहाँ, तो कॉस अपॉन कुछ भी नीचे आ जाएगा, तो ये साइन अगर ऊपर में साइन आ गया नीचे में कॉस आ गया तो हो जाएगा कितना, टेन थीटा। साइन अपॉन कॉस टेन होता है। चलिए तो हम लोग यहाँ क्या मान लेते हैं, ए साइन थीटा। अब देखिए ए क्यों माना कि ए, यहाँ ए का स्क्वायर करेंगे तो दोनों ए को हम लोग कॉमन ले लेंगे, इस कारण हम लोग ने ए माना है। तो अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ, वाई बराबर कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स की जगह कितना, ए साइन थीटा हो गया अपॉन ए स्क्वायर पहले से था, एक्स की जगह कितना ये रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए हम लोगों ने क्यों माना था, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसलिए हम लोग ने ए मान लिया। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए और बचा ए साइन थीटा, इसमें हम लोग ने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आपको पता होगा। यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, मैं यहाँ मिटाने जा रहा हूँ। ओके, वीडियो रोकिए, आप कॉपी कीजिए यहाँ तक। ओके, देखिए फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। वाई बराबर देखिए कितना है, टेन इनवर्स, ऊपर में कितना है ए साइन थीटा अपॉन नीचे में कितना बचा, रूट से निकल गया, स्क्वायर था तो एक एक निकल जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा ए कॉस थीटा। अब बताइए ए कैंसिल हो गया, अंदर में कितना बता, टेन इनवर्स टेन थीटा बचा अंदर में, तो बाहर कितना निकल गया, बाहर निकल गया थीटा। ओके, थीटा बाहर निकल गया, क्योंकि टेन इनवर्स है और टेन थीटा है तो थीटा बाहर निकल जाता है। ओके, हम लोगों ने ये सॉल्व पहले भी किया है क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन को मैंने पहले भी किया है। जब यहाँ टेन इनवर्स टेन रहता है तो यहाँ थीटा जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ओके, कैंसिल होकर नहीं निकलता है। ओके, देखिए अब देखिए हम लोग ने यक्स बराबर क्या माना था, यक्स बराबर हम लोग ने माना था ए साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर कितना हो गया, यक्स अपॉन ए हो गया। अब बताइए थीटा बराबर कितना है, साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए हो जाएगा। तो बताइए थीटा की जगह इतना, तो थीटा ये है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए, यही हमारा आंसर हो गया। आप इसे सॉल्व कीजिए अपने से, पहले देखिए पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है सॉल्व तो आप यहाँ आंसर आके देख सकते हैं। तब इस क्वेश्चन को भी कॉपी करें। ओके, तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन उतार लिएगा। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक थ्योरी आपको बताना चाहता हूँ। ओके, देखिए थ्योरी क्या है, सिंपल सा थ्योरी है, जब आपको याद रखना है। देखिए आपको पता होगा 11th क्लास में हमने टेन थ्री थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा, कितना होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं ट्रिग्नोमेट्री जब 11th क्लास का अभी पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं ये सब डिटेल से बताऊँगा। ओके, ये सब फार्मूला कैसे आता है। इसका फार्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये होता है। अब देखिए लेट हम लोग टेन थीटा को मान लिया यक्स, तो इतना कितना हो गया, टेन थ्री थीटा बराबर कितना हो गया। ये भी प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अगर कर सकते हैं तो कीजिए। पहले यहाँ यक्स बराबर मान थ्री, कितना हो गया, थ्री यक्स माइनस यक्स क्यू हो गया बटा 1 माइनस 3 यक्स स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए थ्री थीटा, यहाँ टेन उधर जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हो गया नहीं ये। देखिए अब 10 उधर जाके इन्वर्स हो गया। अब देखिए 3 थीटा की जगह कितना होगा, देखिए थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 10 इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स यक्स, मतलब थीटा की जगह कितना है, 10 इन्वर्स यक्स का ये फार्मूला रहा। आप इसे कॉपी अच्छी तरह से कीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको मैं जब आगे जाके इंटीग्रेशन
और डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये सब फार्मूले ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए कि ये पहले याद रखिए कि टेन थ्री थीटा बराबर 3 tan थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला। इसके मदद से मैं 10 नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 10 नंबर क्वेश्चन मैं अटेंड करवाऊंगा आपको। तो पहले ये अच्छी तरह से आप कॉपी करें। ओके, आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने जो बोला था आपको 10 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, तो थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया होगा। अब मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ 10 इनवर्स है, फिर उसी तरह है क्वेश्चन ऐसा ही दिया है, एनसीईआरटी में 10 ही पे ज़्यादा फोकस दिया है। ओके, तो 10 इनवर्स यहाँ, अब हमको अंदर में भी क्या 10 लाना है, कहीं से लाना है। तो देखिए एक्स बराबर हम लोग क्या मान सकते हैं, जस्ट लग रहा है ना कि उसी जो मैंने फार्मूला भी प्रूव किया उसी के जैसा है। तो देखिए हम लोग यहाँ एक्स बराबर मान लेते हैं a tan थीटा, मान के देखते हैं होता है सॉल्व के नहीं। देखिए मान लें तो यहाँ कितना का 10 इनवर्स हो गया, यहाँ कितना का 3 a स्क्वायर तो है ही है, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग a tan थीटा लिख दिया, और एक्स क्यू इसका क्यू a क्यू tan क्यू एक्स हो गया। कोई भी डाउट हो तो बोलिएगा। ओके, कमेंट में। देखिए यहाँ फिर ए क्यू है तो इसका ए क्यू, ए क्यू तो है ही है, ए क्यू तो ए क्यू होगा। अब 3 a एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए वाई बराबर कितना होगा 10 इनवर्स, ये 10 इनवर्स रहा। तब देखिए ये क्या 3 ए क्यू हो जाएगा ए स्क्वायर ए, तो ए क्यू इधर भी है तो मैं ए क्यू कॉमन ले लेता हूँ। ओके, तो ए क्यू हम लोगों ने कॉमन ले लिया ऊपर से, तो यहाँ के बचा 3 tan थीटा, इधर कितना होता है tan क्यू थीटा अपॉन नीचे में कितना बचा। देखिए ए क्यू यहाँ भी है, ए क्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो ए क्यू हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। तो क्या बचा 1 माइनस कितना होगा 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया। ओके, ए क्यू कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ तो कॉपी कीजिए, मैं इसके आगे बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए इसके आगे कैसे होगा। तो y बराबर कितना हो गया 10 इधर ही रहा, ए क्यू कैंसिल हो गया। बताइए अभी जस्ट मैंने आपको एक फार्मूला बताया 10 3 थीटा का आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था 10 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यही देखिए ना 3 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही ना अभी फार्मूला बताते थे। इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 tan थीटा, ये लिख सकते हैं। अब बताइए 10 इनवर्स 10, तो ये 3 थीटा बाहर निकल जाएगा, 3 थीटा बाहर निकल गया। ओके, अब बताइए हम लोग थीटा का क्या माने थे, थीटा माने थे हम लोग ए tan थीटा, सॉरी नहीं एक्स बराबर हम लोग क्या माने थे ए tan थीटा। अब बताइए tan थीटा बराबर कितना हो गया, ये एक्स अपॉन ए, नीचे ए चला गया। अब थीटा बराबर कितना हो गया 10 में से जाकर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया थीटा की जगह कितना हो गया 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ कितना गया 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। आप लोग इसे कॉपी अच्छी तरह से कीजिए। ओके, कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन रहा। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, 10 नंबर तक हो गया, 11 क्वेश्चन नंबर यहाँ। देखिए क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, मतलब इन सब का वैल्यू आपको फाइंड करना है, मतलब निम्नलिखित जितने प्रश्न है उनका आपको सॉल्व करना है। ओके, तो आपको इससे फाइंड करना है। देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या है 11th नंबर में, y बराबर 10 इनवर्स 2 cos और ब्रैकेट में फिर 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखिए यहाँ 10 इनवर्स है तो इस ब्रैकेट में हम लोग को क्या 10 ही लाना पड़ेगा। ओके, देखिए पहले हम लोग सॉल्व सिंपल से अगर सॉल्व कर सकते हैं आप तो करिए। ओके, वीडियो रोकिए आप सॉल्व कीजिए। देखिए पहले 10 इनवर्स 2 cos है और 2 sin इनवर्स। अब बताइए साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो आप बताइएगा साइन 30 का मान होता है। 30 मतलब π/6, क्योंकि पाई का मान 180/6 कितना वो 30 होता है, तो ये 30 का मान। अब बताइए साइन इधर है और साइन इनवर्स साइन, तो ये π/6 बाहर निकल जाएगा, π/6 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 2 cos
2 π/6 बाहर निकल गया, तो ये π/6 ये कट गया, तो ये π/3 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा π/3, क्योंकि π/6 बाहर निकला और 2 इंटू π/6, तो ये 3 कट गया, यहाँ से 6 कट गया 3 में, ओके। तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया कॉस। अच्छा बताइए कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान आपको पता होगा कितना होता है, 1/2। तो ये कॉस 60 है, तो इसका मान कितना होगा 1/2। कॉस 60 का मान 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, सीधे यहाँ बचा आपका, यहाँ 1 अंतिम में ब्रैकेट में, यहाँ क्या बचा 1। तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, मैं ऊपर मिटाता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स सही है। अब बताइए 1, 10 में कितना का मान 1 होता है? आपको पता होगा 10 45 का मान, मतलब सॉरी 10 π/4 का मान, मतलब 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब बताइए 10 इनवर्स 10, तो ये π/4 बाहर निकल जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। तब इसे कॉपी कीजिए, ओके। आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने देखिए, y बराबर क्या दिया है फंक्शन में, y बराबर कॉट, ब्रैकेट में दिया है टेन इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, आपको याद होगा, देखिए एक फार्मूला में देखिए टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। तो देखिए x की जगह कितना a है, तो मतलब दोनों तो सेम ही है, तो हम लोग इसकी जगह रख सकते हैं कितना, π/2। तो y बराबर कितना होगा कॉट, इस अंदर में ब्रैकेट, इसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं π/2। अब बताइए कॉट π/2 का मान कितना होता है, कॉट π/2 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, आपका आंसर हो गया। तो आप इसे कॉपी कीजिए, अगर नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, ओके। तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें बोला y बराबर 10 1/2 ब्रैकेट में दिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y²। देखिए आपको अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ मैं बता देता हूँ 1 - y² अपॉन 1 + y² है। तो ये क्वेश्चन है, मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व होगा। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, इसका क्या फार्मूला होता है, 10 में हमको कन्वर्ट करना है, इसे भी 10 इनवर्स में, क्योंकि 10 नहीं है तो हमको इसमें इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, 10 इनवर्स में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 इनवर्स और 10 यक्स, तो यक्स बाहर निकल जाता है, ओके। तो यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 इनवर्स में। तो बताइए इसमें इसका 10 इनवर्स में कोई फार्मूला होता है, तो यस होता है 2 10 इनवर्स यक्स, क्योंकि यक्स है तो यक्स हम लोग लिए हैं, तो 2 10 इनवर्स का इतना फार्मूला होता है। अच्छा बताइए इसमें 10 इनवर्स का कोई फार्मूला होता है, यस मैंने यही फार्मूला आपको इसमें भी प्रूव करके बताया था कि इसका मतलब ये भी होता है, ओके। तो यहाँ भी कितना है 2 10 इनवर्स y, ओके। देखिए इसमें क्या है, देखिए 10 y हो जाएगा, क्योंकि y 1 - y², तो यहाँ ये यक्स नहीं होगा, यहाँ y होगा, तो दोनों का फार्मूला यही रहा, ओके। अब देखिए y बराबर हम लोग कितना लेते हैं, यहाँ 10 ले लिया हम लोग ने, 1/2 है अंदर में, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 10 इनवर्स x प्लस इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 10 इनवर्स y। अब दोनों कॉमन है, तो दोनों को निकाल देते हैं बाहर, ये कॉमन ले लेंगे, तो ये अंदर में ये बचेगा। अब बताइए 2 बाहर निकल गया, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इतना तो समझ सकते हो, क्योंकि आप 12th में हो, तो यहाँ 2 हम लोग ने कॉमन ले लिया, तो ये 2 कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ क्या बचेगा 10, एक ये बचेगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ओके। तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, मैं यहाँ से आपको मिटाता हूँ, मैं यहाँ से इसे मिटाता हूँ, ओके। आप यहाँ तक कॉपी कीजिएगा, तो यहाँ मैं मिटा दिया। अब बताइए एक बात और, देखिए यहाँ y बराबर कितना हो गया 10 इनवर्स, सॉरी 10 ही ना है, तो यहाँ 10 ही रहा, ओके। अब बताइए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है, यहाँ सर होता है 10 इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस, सॉरी यह क्या होता है, यहाँ होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। अब बताइए 10 इनवर्स, तो ये एक 10 हो गया, एक 10 इनवर्स हो गया, तो ये बाहर निकल जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा x प्लस वाई
अपॉन 1 माइनस CXY। आंसर। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए। ओके, आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा, तो अब अच्छी तरह से मैं यहीं रोकता हूँ। मैं नेक्स्ट में अब 14 नंबर क्वेश्चन से चलूँगा। ओके, तो आप यहाँ तक अच्छी तरह से क्वेश्चन अटेंड करें। अगर आप में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें, प्रीवियस क्लास को भी अच्छी तरह से अटेंड करें। तो और एक बात और है कि आप इस वीडियो में आए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स यू ऑल ऑफ। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। ओके, बाय।